हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एफएफ क्रिक चैनल पर। दोस्तों, आज टाटा आईपीएल 2022 के 10वें मैच में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला गया। टॉस हुआ, सिक्का उछला, दिल्ली कैपिटल्स जीत गई और जीतने के बाद उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। गुजरात टाइटंस के लिए वेड और शुभम गिल बैटिंग करने के लिए आए, वहीं दिल्ली ने अपने बॉलिंग अटैक के लिए मुस्तफिजुर को चुना। मुस्तफिजुर के पहले ओवर के पहले 2 गेंदों पर सिंगल है और तीसरे बॉल पर ही उन्होंने वेड को पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह से बड़ा झटका लगा। फिर शंकर आए बैटिंग करने के लिए। विजय शंकर ने 5वीं बॉल पर चौका लगाकर खाता खोला अपना और पहले ओवर की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस का स्कोर हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर शुभम गिल ने सरदार ठाकुर को बाउंड्री मारा और अगली बॉल पर सिंगल लिया और स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर हो गया 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शुभम गिल 6 रन पे, विजय शंकर 6 रन पर। तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद। पहली बॉल पर गिल ने 2 रन लिया, सिंगल लिया। उसके बाद अगले 4 बॉलों पर 2 सिंगल है। इस तरह से ओवर खत्म हुआ। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ 19 रन। इस ओवर में 5 रन। चौथा ओवर लेकर फिर शार्दुल ठाकुर आए गिल के लिए। गिल ने पहले ही बॉल पर चौका जड़ दिया। उसके बाद अगले 4 बॉलों पर कोई बाउंड्री नहीं लगी और इस ओवर में 9 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया 28 रन। 5 ओवर लेकर अक्षर पटेल की पहली बॉल पर सिंगल लेकर स्ट्राइक शंकर ने गिल को दिया और गिल ने अगले ही बॉल पर छक्का जड़ दिया। उसके बाद ओवर में कोई और बाउंड्री नहीं लगी। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया 38 रन। इस ओवर में 10 रन। छठा ओवर लेकर मुस्तफिजुर आए। मुस्तफिजुर की इस ओवर में कोई बाउंड्री नहीं लगी। 5 सिंगल आए और एक लेग बाई से सिंगल आए। स्कोर हुआ 6 रन और टोटल स्कोर हो गया 6 ओवर की समाप्ति पर 44 रन। शुभमन गिल पहुंचे 26 रन पर, विजय शंकर पहुंचे 13 रन पर। और अगला ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और शंकर को पहली बॉल पर बोल्ड कर दिया और उसके दूसरी बॉल पर कुलदीप यादव ने हार्दिक पांड्या को बीट कराया, जबकि हार्दिक पांड्या ने 30 बॉल पर चौका जड़ दिया और इसी के साथ इस ओवर में 7 रन। ओवर खत्म हुआ। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया 51 रन। 8वां ओवर लेकर अक्षर पटेल। हार्दिक पांड्या के लिए पहली 3 बॉलों पर कोई रन नहीं आया। चौथा बॉल भी डॉट गया। आखिरी 2 बॉलों पर सिंगल आया और स्कोर हो गया 8 ओवर की समाप्ति पर 53 रन, विकेट 2। 9 ओवर लेकर एक बार फिर से कुलदीप यादव आए। इस ओवर में भी कोई बाउंड्री नहीं लगी। सिंगल डबल से काम चला, सिर्फ 5 रन आए और 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया 58 रन, 2 विकेट। 10वां ओवर लेकर आए खलील अहमद। दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त चौका जड़ दिया। फिर कोई बाउंड्री नहीं है इस ओवर में और स्कोर हो गया 10 ओवर की समाप्ति पर 66 रन, 2 विकेट। इस ओवर में आए सिर्फ 8 रन। 11वां ओवर लेकर फिर से अक्षर पटेल हार्दिक पांड्या के लिए पहली 2 बॉलों पर सिंगल गिल ने लिया। फिर तीसरी बॉल फिर से सिंगल, चौथी बॉल फिर सिंगल। 5वीं बॉल पर पांड्या ने जबरदस्त बाउंड्री जड़ दिया और इस ओवर में 9 रन। स्कोर हो गया 75 पे 2। शुभमन गिल पहुंचे 36 पर, हार्दिक पांड्या 21 पर। 12वें ओवर में दोनों बैट्समैन ने गियर चेंज किया। पहले पांड्या ने डबल लिया, फिर उसके बाद बाउंड्री जड़ दिया, फिर सिंगल लेकर स्ट्राइक गिल को दिया। गिल ने भी डबल लिया और फिर बाउंड्री जड़ दिया और फिर सिंगल ले लिया। इस तरह से 12 ओवर में मैच 14 रन। स्कोर हो गया 89 पे 2। 13वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और पहली बॉल पर ही गिल ने बाउंड्री जड़ दी। अगली बॉल पर कोई रन नहीं आया। तीसरी बॉल फिर से 2 रन और चौथे बॉल पर गिल ने 1 रन लेकर अपना पहला 50 किया इस आईपीएल का। 14वां ओवर लेकर खलील अहमद और खलील अहमद के पहले 2 गेंदों पर शुभम गिल ने 2 बाउंड्री जड़ दी और अगली बॉल पर सिंगल लेकर स्ट्राइक दिया पांड्या को। पांड्या ने फिर सिंगल लिया, गिल ने सिंगल लिया और उसके बाद खलील अहमद ने हार्दिक पांड्या को आउट करा दिया पॉवेल के हाथों से। इस तरह से तीसरा झटका लगा। ओवर खत्म हुआ। इस ओवर में 11 रन। 14 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया 109 रन, 3 विकेट। शुभमन गिल 60 रन बना के खेल रहे थे। हार्दिक पांड्या 31 रन बना के आउट हो गए और कुलदीप यादव के अगली बॉल पर शुभमन गिल ने छक्का जड़ दिया 15 ओवर की पहली बॉल पर। उसके बाद चौथी बॉल पर मिलर बैटिंग करने आए थे और उन्होंने चौका जड़ दिया, तो इस तरह से ये ओवर काफ़ी महंगा गया। इस ओवर में 11 रन बने और स्कोर हो गया गुजरात टाइटंस के 120 रन पे 3 विकेट। 16 ओवर लेकर अक्षर पटेल और अक्षर पटेल की चौथी बॉल पर गिल ने फिर से छक्का जड़ दिया और 6वीं बॉल पर फिर से एक और छक्का जड़ दिया और इस ओवर में कूट दिए 16 रन, तो स्कोर हो गया 16 ओवर की समाप्ति पर 136 पे 3। 17वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर और फिर से अटैक करने के मूड में थे गिल, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली और इस ओवर में सिर्फ सिंगल डबल से काम चलाना पड़ा और 9 रन ही बना पाए। तो 17 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया 145 पे 3। 18वां ओवर लेकर आए खलील अहमद और पहले ही बॉल पर गिल को आउट कर दिया। गिल ने बनाया 84 46 बॉलों पर। उसके बाद उनका जगह लेने के आया राहुल टेवटिया और आते ही सिंगल लेकर स्ट्राइक दिया मिलर को। मिलर ने चौका जड़ दिया। उसके बाद फिर सिंगल स्ट्राइक चेंज और खलील अहमद की 5वीं बॉल पर टेवटिया ने बाउंड्री मार दिया। ओवर खत्म हुआ। इस ओवर में आए 10 रन 2 बाउंड्री के साथ 155 पे 4 हो गया स्कोर। 19वां ओवर लेकर आया शार्दुल ठाकुर। सिर्फ सिंगल से काम चला। पहले 3 बार पर सिंगल बना, उसके बाद वाइड
और आखिरी बॉल पर राहुल टेवटिया ने ज़बरदस्त छक्का जड़ दिया। स्कोर पहुंचा 167 पे 4। 19 ओवर खत्म। इस ओवर में 12 रन। मिलर पहुंचे 18 पर। टेवटिया का स्कोर 14 रन 7 बॉलों पर। लास्ट ओवर ले गए मुस्तफिजुर। मिलर ने पहली बार में सिंगल लिया, टेवटिया आउट हो गए। शार्दुल ठाकुर ने उन्हें आउट कर दिया। उसके बाद तीसरी बार पे सिंगल, चौथी बार पे सिंगल। तो 20वां ओवर काफ़ी कसा रहा मुस्तफिजुर का। 5वीं बॉल पर उन्होंने फिर से आउट कर दिया अभिनव मनोहर को और लास्ट बॉल पर सिंगल के साथ स्कोर खत्म हुआ 171 पर। 20 ओवर की समाप्ति। मिलर ने बनाए 20 रन। राशिद खान 0 रन पर नॉट आउट रहे और मुस्तफिजुर रहमान ने 23 रन देकर 3 विकेट लिए 4 ओवर में। तो जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए थे 157 रन। अब बारी थी दिल्ली की जवाबी कार्रवाई की। दोस्तों, दिल्ली की बैटिंग से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शाह और सिफट बैटिंग करने के लिए आए, जबकि बॉलिंग के लिए आए मोहम्मद शमी। और पृथ्वी शाह ने पहले ही बॉल पर चौके जाकर के अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए, लेकिन पूरे और ओवर में और कोई बाउंड्री नहीं लगा और पहले ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर हुआ 8 रन। दूसरा ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या और पहली बॉल पर सिफट को आउट कर दिया। अभिमन्यु मनोहर ने कैच पकड़ा। दूसरे बॉल पर कोई रन नहीं। तीसरे बॉल पर सिंगल, चौथे बॉल पर सिंगल और इस तरह से ओवर समाप्त हुआ 2 रन के साथ। दिल्ली का स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग पे थे पृथ्वी शाह 6 रन बनाकर। मनदीप सिंह ने खाता खोल लिया था 1 रन से। तीसरा ओवर एक बार फिर से लेकर आए शमी और उनकी तीसरी बॉल पर मनदीप ने चौका जड़ दिया। चौथे बॉल पर कोई रन नहीं आया और 5वें बॉल पर फिर से एक बार मनदीप ने चौका जड़ दिया। इस तरह से स्कोर समाप्त हुआ 10 पर इस ओवर में और टोटल स्कोर हो गया 3 ओवर में 20 रन 1 विकेट। चौथा ओवर लेकर हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या का दूसरी बॉल पर एक बार फिर से मनदीप ने चौका जड़ दिया। मनदीप के इरादे काफ़ी खतरनाक थे। 6वें बॉल पर फिर से एक बार चौका जड़ दिया। 2 चौके के साथ इस ओवर में 12 रन। स्कोर हो गया 4 ओवर की समाप्ति पर 32 रन 1 विकेट। 5वें ओवर की पहली बॉल और फर्गूसन ने पृथ्वी शाह को पहले ही बॉल पर आउट कर दिया। ज़बरदस्त अपील हुई और कैच की और आउट हो गए। और दूसरी बॉल पर 1 रन और 6वें बॉल पर एक बार फिर से फर्गूसन ने मनदीप को भी जो सेट हो गए थे उनको भी आउट कर दिया। इस तरह से फर्गूसन का ओवर काफ़ी गेम चेंजिंग साबित हो गया और 5 ओवर की समाप्ति पर दिल्ली का स्कोर हो गया 34 रन 3 विकेट, जो कि संघर्ष कर रही थी। लेकिन अब बैटिंग के लिए आए थे ऋषभ पंत और ललित यादव, जिनके इरादे कुछ और थे। पहले ललित यादव ने शमी के जो कि 6वां ओवर लेकर आए थे उनमें 2 चौके जड़ दिए। स्कोर हो गया 6 ओवर की समाप्ति में 43 पे 3। इसके बाद फर्गूसन जो कि 7वां ओवर लेकर आए थे उसमें भी 2 चौके जड़ दिए। अब स्कोर बढ़कर 7 ओवर में 54 रन पे 3 विकेट हो गया। राशिद खान के 8वें ओवर में भी 1 चौका जड़ दिया ऋषभ पंत ने और 9वां ओवर जो कि लेकर आए थे वरुण अराउंड उसमें भी 1 चौका जड़ दिया ऋषभ पंत ने। 10वां ओवर फिर से राशिद खान लेकर आए, इसमें ललित यादव ने दूसरी बॉल पर छक्का जड़ दिया। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर काफ़ी रन चढ़ चुके थे। 11वें ओवर में सिर्फ 7 रन आए और इस तरह से 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 86 रन थे 3 विकेट के नुकसान पर। 12वां ओवर लेकर आए शंकर और पंत ने स्वागत किया चौके के साथ। दूसरी बॉल में फिर से चौका जड़ दिया और इस तरह से इस ओवर में 8 रन आ चुके थे, लेकिन ललित यादव इसी ओवर में चौथी बॉल पर रन आउट हो गए। पॉवेल बैटिंग करने के लिए और उन्हें इस ओवर की समाप्ति चौके के साथ की। तो 12 ओवर की समाप्ति पर डीसी का स्कोर 100 रन हो गया था। इस ओवर में 14 रन। 13वें ओवर की पहली बॉल पर कोई रन नहीं बना, जो कि राशिद खान ने की थी और इस ओवर में 5 सिंगल है और इस तरह से 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया 105 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर लेकर आए राहुल टेवटिया पंत के लिए और पहली बार पर चौका जड़ दिया और तीसरी बॉल पर छक्का जड़ दिया पॉवेल ने, की गेंदों पर 3 सिंगल है। तो इस तरह से इस ओवर में 13 रन है और टोटल स्कोर हो गया 14 ओवर की समाप्ति पर 118 रन। 15 ओवर लेकर आए फर्गूसन और पंत को पहले ही बॉल पर आउट कर दिया 43 के स्कोर पर। और तीसरी बॉल पर अक्षर पटेल बैटिंग करने के लिए आए थे, चौके के साथ स्वागत किया। चौथे बॉल पर फिर से चौका जड़ दिया, लेकिन फर्गूसन ने भी बदला ले लिया और 5वीं बॉल पर उनको भी आउट कर दिया वेट के हाथों कैच कराकर। इस तरह से 126 पे स्कोर हो गया 6 विकेट। अभिजीत के लिए चाहिए 31 बॉल में 46 रन। मैच काफी रोमांचक मोड़ में पहुंच गया है। 16वां ओवर लेकर राशिद खान और इस ओवर के आखिरी बॉल पर उन्होंने शार्दुल ठाकुर को आउट कर कमर तोड़ दी देसी की। 17वें ओवर की शुरुआत हुई। फर्गूसन के इस ओवर में 1 चौके के साथ सिर्फ 8 रन और स्कोर हो गया 142 पे 7। 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर पहले शमी ने पॉवेल को और फिर उसके बाद तीसरी बॉल पर खलील अहमद को आउट करके दिल्ली की कमर तोड़ दी। 18 ओवर की समाप्ति पर डीसी का स्कोर 145 पर 9। अभी भी चाहिए 12 ओवर में 27 रन, लेकिन विकेट बचे सिर्फ 1। 19वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या और इस ओवर में रन बने सिर्फ 3। 20वें ओवर में भी सिर्फ 9 रन बन सके, सिर्फ 1 छक्का लगा राहुल टेवटिया ने मारा। इस तरह से गुजरात टाइटंस ने ये मैच 14 रनों से जीत लिया। दिल्ली की एक शर्मनाक हार हो गई।